नमस्कार दोस्तों, अब आप सोने के महल में राज करने वाले हो क्योंकि दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर सूर्यदेव महाराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों भगवान सूर्यदेव महाराज की कृपा से आपका जिंदगी का एक नया शुरुआत होने वाला है। दोस्तों मेरा बात हल्के में मत लेना, क्योंकि दोस्तों आज जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं ग्रह गोचर के आधार पर विश्लेषण करके बता रहे हैं, जो कि दोस्तों 110% सटीक है। इसलिए दोस्तों मैं फुल गारंटी के साथ आपसे कहता हूं, अगर आज की भविष्यवाणी कोई गलत साबित कर देता है तो उसे मुंह मांगा इनाम मेरे टीम के द्वारा दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को नज़रअंदाज ना करें, आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन रहने वाला है। अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता भगवान सूर्यदेव महाराज की कृपा से अगले 24 घंटे के अंदर आपका जिंदगी की सूरज उगने वाला है। लेकिन दोस्तों आपका कुंडली में राहु ग्रह विराजमान है, जिस वजह से दोस्तों अगले 24 घंटे तक राहु ग्रह आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। इसलिए दोस्तों आपको अगले 24 घंटे तक राहु ग्रह से सावधान रहना होगा, राहु ग्रह से आपको बचकर रहना होगा। दोस्तों अगर आप छोटी सी भी लापरवाही करते हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, राहु ग्रह की वजह से आपका जिंदगी में ग्रहण लग जाएगा। इसलिए दोस्तों अगले 24 घंटे तक राहु ग्रह से सावधान रहना होगा। घंटे तक आप सतर्क हो जाइए, आप सावधान हो जाइए। दोस्तों आज इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको बताएंगे, ऐसा जानकारी आपको पूरा YouTube पर नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, जो आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक बनने का कोशिश करता है या फिर जो आपका अपना होने का दिखावा करता है, जो व्यक्ति आपके साथ रहकर आपसे ये वादा करता है कि मैं आपका जिंदगी भर साथ दूंगा, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, वही व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वही व्यक्ति आपका सबसे बड़ा शत्रु है। अब यह व्यक्ति आपका दोस्त हो सकता है, ये व्यक्ति आपका भाई हो सकता है, ये व्यक्ति आपका चाचा हो सकता है, ये व्यक्ति आपका बहन हो सकता है, या फिर यह व्यक्ति आपका आजपड़ोस का कोई हो सकता है। इन्हीं में से कोई एक व्यक्ति है जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों आप इतने सारे लोगों में से कैसे पहचानेंगे कि असली दुश्मन आपका कौन है? कौन है जो आपका जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? कौन है जो आपका जीवन सफल होते नहीं देखना चाहता है? कौन है जो आपको तहस नहस करना चाहता है? इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आपका दुश्मन का कुंडली खोलकर आपके सामने रख दूंगा, बस आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपका दुश्मन का असली नाम आपको पता चल जाएगा, और जब आपको दुश्मन का असली नाम पता चल जाएगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे और पहचान जाएंगे कि आपका असली दुश्मन कौन है। तो दोस्तों वीडियो पूरा आखिरी तक देखिएगा, आगे इस वीडियो में आपका दुश्मन का नाम बताएंगे। सबसे पहले हम आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर आप लोग भगवान सूर्यदेव महाराज का सच्चे भक्त हैं तो कृपया करके सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से 3 बार जय सूर्यदेव महाराज जरूर लिखें। भगवान सूर्यदेव महाराज की कृपा से आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आपका जिंदगी से दुखों का अंत हो जाएगा। दोस्तों भगवान सूर्यदेव महाराज की कृपा से आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में जो होने वाला है उसके बारे में सुनकर आपको बड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों भगवान सूर्यदेव महाराज की कृपा से आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में बड़ा तूफान आने वाला है। दोस्तों अब दुनिया वाले देखकर हैरान हो जाएंगे। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर भगवान सूर्यदेव महाराज की कृपा से ऐसी बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। दोस्तों अब आपसे कोई नहीं जीत पाएगा, अब आपकी जीत पक्की है, क्योंकि भगवान सूर्यदेव महाराज की आशीर्वाद आपके साथ है। भगवान सूर्यदेव महाराज की कृपा से अब आपका जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान सूर्यदेव महाराज की कृपा से आपको कलयुग की सबसे बड़ी सफलता और कामयाबी मिलने वाला है।
जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भगवान सूर्यदेव महाराज की कृपा से आपके जीवन में ऐसा ही चमत्कार होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। कुछ विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी। साथ में दोस्तों, आपको अपना दुश्मन से सावधान रहना होगा। तो दोस्तों, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी सावधानी आपको बरतनी है और कौन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आइए इन सभी के बारे में एक एक करके विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे आपका जो दुश्मन है, आपका जो शत्रु है, वह आपका सबसे करीबी दोस्त है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपका सबसे करीबी दोस्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और आपका दोस्त ही आपको सफल होने से रोक रहा है। आपका दोस्त ही आपको कामयाब होने से रोक रहा है और इस बारे में आपको ज़रा भी अंदाजा नहीं है। इसलिए दोस्तों, अब मैं आपसे इतना ही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने दुश्मन से सावधान हो जाए। आप अपना दुश्मन से सतर्क हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, अगले 24 घंटे तक आपको इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, आपके घर के आसपास अच्छे से साफ सफाई रखना है। घर के आसपास बिल्कुल भी गंदगी नहीं होना चाहिए। नंबर 2, आपको 24 घंटे तक आपको किसी भी प्रकार की कोई झूठ नहीं बोलना है। साथ ही दोस्तों, अगले 24 घंटे तक आपको अच्छे कर्म करना होगा। क्योंकि दोस्तों, अगले 24 घंटे तक भगवान सूर्यदेव महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा और अगले 24 घंटे तक आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको आने वाले 5 सालों तक भोगना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे तक सावधान रहें और अच्छे कर्म करें। मित्र, आज का समय ऐसा मोड़ लेकर आया है जिसे समझना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अगले 24 घंटों के भीतर अंतरिक्ष में मौजूद सभी ग्रह अपनी अपनी गति और अपनी अपनी ऊर्जा को एक ऐसे अदृश्य संगम में बदलने वाले हैं जिससे उपजा प्रभाव सीधे आपकी जिंदगी के ताने बाने तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। और यह प्रभाव इतना गहरा होगा कि मनुष्य के भीतर छिपे भय, संदेह और अनकहे रहस्य अचानक सतह पर उभरने लगेंगे। और इस उथल पुथल के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कुंडली में 3 ऐसे ग्रह एक साथ सक्रिय अवस्था में खड़े हैं जिनकी संयुक्त स्थिति आपकी भावनाओं, निर्णयों और जीवन की दिशा पर असाधारण भार डालने वाली है। और यह भार कोई साधारण बोझ नहीं, बल्कि वह बोझ है जो व्यक्ति की शांति, संतुलन और सुख को क्षण भर में बदलकर एक नए परिदृश्य में खड़ा कर सकता है, जहां हर कदम सोच, विचार और धैर्य की मांग करता है। इसलिए मेरा उद्देश्य कभी भी आपको भयभीत करना नहीं, बल्कि सचेत करना है। क्योंकि जब जीवन में परिवर्तन आता है तो वह बिना संकेत के नहीं आता, और यह वही समय है जब ग्रह अपनी विशेष चाल में चलकर मनुष्य को उसके अपने प्रतिबिंब से मिलवाते हैं, उसके भीतर दबी पुरानी गलतियों से मिलवाते हैं, उन छिपी इच्छाओं से मिलवाते हैं जिन्हें वो वर्षों से नज़रअंदाज करता आया है। और इसी कारण यह अवधि इतनी प्रबल मानी जा रही है कि हर व्यक्ति को इस सत्य के सामने स्वयं को मजबूत बनाकर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि असल लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अपने ही भीतर चल रही होती है। और इसी आंतरिक हलचल को शांत करने के लिए आवश्यक है कि हम समय को समझें, क्योंकि मित्र, यह बात कोई साधारण चेतावनी नहीं बल्कि उन अनुभवों पर आधारित है जो हर बार तब घटते हैं जब व्यक्ति की कुंडली में मंगल, बुध और शुक्र एक विशिष्ट योग बनाते हैं। और इतिहास गवाह है कि जब भी इन तीनों ग्रहों का ऐसा अदृश्य मिलन हुआ है, तब मनुष्य के जीवन में ऐसे ऐसे प्रसंग घटे हैं जिनकी कल्पना तक उसने कभी नहीं की थी। इसलिए इस बार भी यह संभावना नकारा नहीं जा सकती कि अगले 24 घंटों में आपके सामने कुछ ऐसा प्रकट होगा जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। और इस परिवर्तन को और अधिक गहन बनाने वाला कारक स्वयं शनिदेव है, जो इस समय आपकी कुंडली में तीव्र और क्रोधित रूप में स्थापित है। और उनका ये रूप केवल परीक्षा का संकेत नहीं बल्कि वह दर्पण है जिसमें व्यक्ति अपनी सच्चाई को ना चाहते हुए भी देख ही लेता है। और कहा जाता है कि शनिदेव का कोप कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो उस व्यक्ति को उसकी भूल का बोध कराता है जिसने अपने कर्मों की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा हो। और यहीं से वो गुप्त संदेश प्रारंभ होता है जो आने वाली परिस्थितियों की भविष्य सूचना देता है, और जिसके भीतर वह गुप्त दुर्घटना भी छिपी होती है जो समय की तहों में किसी घड़ी की तरह टिक टिक करती रहती है और केवल उचित क्षण आने पर प्रकट होती है। इसलिए यदि आप इस अदृश्य संदेश को समझना चाहते हैं
यदि आप जानना चाहते हैं कि यह समय आपकी किस्मत में क्या लिख रहा है तो यह आवश्यक है कि आप आने वाली हर घटना को सतर्क मन से देखें, क्योंकि यदि आपने इसे अनदेखा किया या किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती तो परिणामों की संपूर्ण जिम्मेदारी आपको ही वहन करनी होगी, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं और समय की चेतावनी की उपेक्षा करना ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति आंखों पर पट्टी बांधकर गहरे अंधकार में कदम रख दे और बाद में अपने ही कदमों की गूंज से डर जाए। मित्र, यह समय आपका सामान्य प्रतिबिंब नहीं बल्कि वह आईना है जिसमें आपकी बाहरी शक्ल नहीं बल्कि आपके भीतर की अनकही दुर्घटनाएं, आपके छिपे हुए पाप, आपके टूटे हुए वादे और वे सभी परछायां दिखाई देती हैं जिनसे आप जानबूझकर मुंह फेरते आए हैं। और जब ब्रह्मांड किसी विशेष युग में हाहाकार मचाता है तो वह शोर बाहर नहीं बल्कि आपकी किस्मत के भीतर एक हल्की परंतु तीक्ष्ण घबराहट के रूप में उभरता है, और इस घबराहट को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि आने वाला संकेत ऐसा होता है जैसे आंखों के सामने अचानक घोर अंधेरा छा जाए और दिल के किसी गहरे हिस्से में एक अनजान भय धीरे धीरे अपना आकार लेने लगे, और इस भय की जड़ें बहुत पुरानी होती हैं। वो हर उस भावना से जुड़ी होती हैं जिसे हम दबाकर रखते हैं, हर उस स्मृति से जुड़ी होती हैं जिसे हम भूलने का दिखावा करते हैं, हर उस चाहत से जुड़ी होती हैं जिसे हम कभी पूरा नहीं कर पाए। और यही कारण है कि यह समय किसी साधारण पल की तरह गुजर नहीं जाएगा, बल्कि यह आपके जीवन के उन अध्यायों को उजागर करेगा जिन्हें आप बंद समझते थे, जबकि वे केवल शांत पड़े थे, और अब ये फिर से उन्हें जगाने वाली है। और इस जागरण के साथ साथ यह भी स्पष्ट है कि कुछ लोग जो वर्षों से आपके आसपास रहकर आपके व्यवहार का लाभ उठाते रहे हैं, वे अचानक दूरी बनाने लगेंगे, और इस दूरी के पीछे का कारण आपको तब समझ आएगा जब आप अपनी प्रगति का वह द्वार खुलते देखेंगे जिसे मंगल ग्रह इस समय आपके लिए खोल रहा है, क्योंकि मंगल की ऊर्जा जब किसी व्यक्ति के जीवन में शुभ रूप से सक्रिय होती है तो वह व्यक्ति बाधाओं को चीरकर आगे बढ़ता है, वह आलोचनाओं से ऊपर उठता है, वह धोखे से हुए घावों को पीछे छोड़ता है, और वह अपनी नियति को नए सिरे से गढ़ने में सक्षम हो जाता है। और यह वही समय है जब शनि न्याय करते हैं, मंगल अवसर देता है और बुध तथा शुक्र मन की दिशा को स्पष्ट करते हैं। और जब ये सभी ऊर्जा एक ही व्यक्ति के जीवन में एक ही समय सक्रिय होती हैं, तब वो व्यक्ति साधारण से असाधारण बन जाता है। इसलिए मित्र, ये समय भले ही भारी लगे, पर यही वह चरण है जो आपके जीवन की सीमाओं को तोड़ सकता है, आपकी इच्छाओं को साकार कर सकता है, और आपको उन सभी लोगों से दूर कर सकता है जिन्होंने केवल आपका उपयोग किया। और जब आप इस परीक्षा से बाहर आएंगे तब आप स्वयं को पहले से कहीं अधिक मजबूत समझेंगे, क्योंकि यह यात्रा केवल ग्रहों की चाल नहीं बल्कि आत्मा की परिपक्वता की यात्रा है, और इस यात्रा में डरने की नहीं बल्कि समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मित्र, यह परिवर्तन जितना भयावह दिखता है उतना ही शुभ भी सिद्ध हो सकता है यदि आप इसे सही दृष्टि से देखें। इसलिए आने वाले 24 घंटे आपके लिए किसी चुनौती की तरह नहीं बल्कि उस द्वार की तरह है जो बंद था पर अब खुलने वाला है, और उसके पार वह मार्ग है जिस पर चलकर आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। और यही कारण है कि यह समय महत्वपूर्ण है, ये समय निर्णायक है, और यही समय आपके भाग्य को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जिसने जीवन में संघर्षों का बोझ महसूस किया है, जिसने कठिनाइयों की धूल अपने कंधों पर झेली है, जिसने कई बार अपने मन में यह सवाल उठाया है कि आखिर इतना सब कुछ क्यों हो रहा है, जीवन बार बार परीक्षा क्यों लेता है और इंसान को बार बार खड़ा क्यों होना पड़ता है। ये कहानी केवल शब्दों का ढेर नहीं है बल्कि यह उन भावनाओं का प्रवाह है जो हर दिल में उठती हैं जब हालात भारी हो जाते हैं, जब रास्ते धुंधले दिखते हैं और जब उम्मीद की लौ हवा की तेज थप्पड़ों से डगमगाने लगती है। ये कथा एक ऐसे समय को दर्शाती है जब एक व्यक्ति कई वर्षों तक कठिन दौर से गुजरता है। उसे लगता है कि जीवन में केवल दुख ही लिखा है और हर दिशा में बस समस्याएं खड़ी दिखाई देती हैं। वह अपने संघर्षों से थक जाता है। वह सोचता है कि क्या उसकी सुनने वाला कोई है, क्या उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर कभी मिलेगा, क्या उसके बादल कभी छटेंगे, क्या उसके रातें कभी उजली होंगी। लेकिन इसी कहानी का मोड़ तब आता है जब वो व्यक्ति समझ नहीं पाता कि जिन कठिनाइयों को वह अपने जीवन का बोझ मान रहा था, वे वास्तव में उसके लिए एक परीक्षा थी, एक तैयारी थी, एक निर्माण था। जीवन उसे तोड़ नहीं रहा था, बल्कि उसे मजबूत बनाने की प्रक्रिया से गुजार रहा था।
जीवन उसे दबा नहीं रहा था बल्कि उसके भीतर की शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहा था। वो व्यक्ति बार बार गिरा लेकिन हर बार उठकर फिर से चलने लगा, क्योंकि किसी अदृश्य शक्ति ने उसके भीतर एक दृढ़ता, एक सहनशीलता और एक विश्वास भर दिया था। ये कहानी वहां से आगे बढ़ती है, जहां उस व्यक्ति को यह अनुभूति होने लगती है कि उसकी कठिनाइयां अब समाप्ति की ओर बढ़ रही हैं। जैसे कोई अदृश्य संकेत उसे बता रहा हो कि अब उसके संघर्षों का अंत निकट है। उसकी रातें अब ढलने वाली हैं और उसके जीवन में एक नया प्रकाश आने वाला है। उसका मन धीरे धीरे डर से मुक्त होने लगता है। उसे भीतर से एक ऊर्जा महसूस होती है, जैसे जीवन उसे कह रहा हो कि अब समय है। खुशी को अपनाने का समय है। नए अवसरों का समय है। उस शक्ति पर भरोसा करने का जिसे वो बहुत दिनों से भूल चुका था। कहानी आगे बताती है कि जीवन में आने वाला अगला 24 घंटे का समय उसके लिए किसी साधारण क्षण की तरह नहीं है, बल्कि वह ऐसा समय है जब उसकी मेहनत का फल सामने आने। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब या कमेंट ज़रूर करें। ऐसे रोज़ाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल द कुंभ राशि सिंह पर को सब्सक्राइब करें। और हमारे यहाँ हर रोज़ वीडियो आता रहेगा दोस्तों। वीडियो इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि वेबसाइट सारी बंद हो गई थी। जो भी हमारे द्वारा वीडियो भेजा जाता है एस्ट्रोलॉजिकल, वो सभी बड़े बड़े वेबसाइटों से निकाला जाता है और उस पे जो लोग वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं वो बहुत ही अनुभवी एंड ज्ञानी होते हैं। इसलिए हमारे वीडियो को कुछ कदम उठाने से पहले ज़रूर जान लें या संपर्क करें। अन्यथा कोई भी जो है कि गलत कदम उठाने पर हमारा कोई इसमें रोल नहीं होगा। ये आप अपने से अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। हमें जो अच्छा लगता है वो वीडियो बनाते हैं, अच्छे उसमें निकालना पड़ता है हमें। इसलिए मेरे दोस्तों जो है कि वीडियो देखें और अपना एंजॉय करते रहें। इसमें कोई त्रुटि हो तो कमेंट करें और हम उसे सुधारने का प्रयत्न करेंगे, जिसके लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद दूंगा और कामना करूंगा आपकी माता पिता का उम्र बहुत 100 वर्ष से 1000 वर्ष तक हो जाए। और आपकी कामना के लिए मैं भगवान से प्रयत्न करूंगा आपको लक्ष्य आपको मिल जाए, जिसकी आपकी तलाश है वो आपको मिल जाए। धन्यवाद।